देख लो भाई, आज तुम्हारा ना 8 से 10 नंबर फिक्स कर दे रहे हैं इंग्लिश में। आज के आज ही, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाले, इंटर वाले भैया समझ लो, ठीक है। आज आपका 8 से 10 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। नहीं तो 5 नंबर एकदम कंफर्म आएगा, लिख कर ले लीजिए अभी क्या अभी, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, नहीं तो छोड़ें तो फिर अभी छूट जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो बिना स्किप किए, बिना काटे, बिना कूटे आराम से पूरा पूरा देख लीजिए बर्दाश्त करके, क्योंकि ये एकदम कंफर्म है कि यहाँ से आपका एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। देख लीजिए कि ट्रांसलेशन कैसा कैसा आता है, ठीक है ना। तो कंफर्म रहेगा, ठीक है ना, एकदम कंफर्म। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा कैसा ट्रांसलेशन है और मैच द फॉलोइंग है और पैसेज वगैरह, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। आपको भारतीय जमा होम पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसका समरी मेरा चैनल पर अपलोड है, ठीक है ना। नहीं बोलेगा तो फिर हम लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में, बोलेगा तो, ठीक है ना। उसके बाद आपका द आर्टिस्ट, या फिर एक और क्या है आपका पिंच ऑफ स्नैप, ठीक है ना। यहाँ तो आपका 3 को यहाँ पे वो बता देंगे, 3 और 3 अभी और बता रहे हैं, अगले स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। ये 3 देख लिए ना, इसको तीनों को आप लिख लीजिए बढ़िया से कॉपी में, ठीक है। ठीक है, और 3 और बता रहे हैं अभी, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूछता है समरी में, एकदम पक्का पूछेगा, भारतीय जमा होम पूछेगा ही पूछेगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, जिससे आपको दम 5 नंबर हाथ में दम आता है ऐसे ही फ्री में, ठीक है ना। और वो देखिए कौन कौन आ जाएगा आपका, मतलब कि अभी देखिए 10 कराएंगे, 10 में से कहाँ से पूछेगा, दम पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, कहीं नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 करवा रहे हैं, देख लीजिए 5 अभी यहाँ पे करवा रहे हैं, 5 और हैं। तो देखिए जो वाल्टर डेल में है भाई, वो कौन सा लिखे हैं पोएम भाई, तो कौन सा लिखे हैं बता दीजिएगा। सिंपल है, एपिटाफ लिखे हैं, ठीक है ना। कौन सा लिखे हैं, तो एपिटाफ लिख दिए हैं, ठीक है, सिंपल है। और जो रूपर्ट ब्रूक हैं, इनको क्या कहा जाता है, द वार पोएट कहा जाता है, ठीक है ना। तो वार पोएट कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक है। और देखिए ये कौन सा लिखे हैं स्टोरी, तो ये लिखे हैं आपका कौन सा, तो आपका द सोल्जर, ठीक है ना, पोएम है ना। तो ये लिखे हैं, ठीक है। आपका जॉन किट्स को पता है कि ये क्या है, आपका ये एक रोमांटिक पोएट है ना। तो किस इसका रोमांटिक पोएट, ये लड़का लड़की वाला नहीं, प्राकृतिक प्रेमी है, यानी कि कह सकते हैं कि नेचर का प्रेमी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टू टोमन जो है यही लिखे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और टी.एस. इलियट हैं, और क्या लिखे हैं, मैकियावेली कैप्टन लिखे हैं। और जो बिली था ना कहानी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े होंगे। उसके बाद आपका डी.एच. लॉरेंस स्नेक वाला है ना। तो आपका यहाँ पे बस 5 नंबर फ्री में, अभी और 5 करवा देते हैं, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन कुछ है जो कि बढ़िया बढ़िया है, इसको देख लीजिए। बहुत लोग को ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेशन का एक बनाएंगे वीडियो, उसी में से आपका रहेगा, ठीक है ना। बस दिक्कत होगा हमको कमेंट करिए, आपके लिए हम हाजिर हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कि तुम खुश रहोगे, है ना। तुम खुश रहोगे तो क्या बोल देंगे हम, यू विल बी हैप्पी, क्या बोल देंगे यहाँ पे, हम लोग बोल देंगे। लिखने का तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं दिखाई दे रहा है, पर ठीक है, कोशिश करते हैं लिखने का, ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे यू विल बी हैप्पी, ठीक है। लिख देंगे क्या हम, यू विल बी हैप्पी, है ना, वी विल बी हैप्पी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या है आपका सेकंड और क्वेश्चन क्या है कि बड़ों का आदर करो, है ना। तो हम कैसे कैसे बोलेंगे हम कि बड़ों का आदर करो, देखिए देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आदर करना क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं, आदर का रिस्पेक्ट नहीं कहते हैं, रिस्पेक्ट करो बड़ों की, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स सिंपल है, ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, ELDERS, एल्डर्स मतलब बड़े लोग, ठीक है। हरीश मूर्ख है, तो सिंपल बोल देंगे ना यार, हरीश इज ए फूल, सिंपल तो है, ठीक है, हरीश इज ए फूल, बस। या फिर हरीश इज फूल, सिंपल है। क्या किसान मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सब हार्ड वर्ड्स है, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे आर फार्मर्स लेबोरियस, लिख देते हैं तुरंत अभी, आर फार्मर लेबोरियस। देखिए आप लिखेंगे आर फार्मर्स, है ना, लेबोरियस, LABORIOUS, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 हो गया। देखिए पंचमा देखिए,
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो आपका कंटिन्यूअस टेंस से है, तो क्या बोलेंगे हम? सिंपली बोल देंगे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, लिखे पड़ेगा, सिंपल है यार, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे द क्यों लगा रहे हैं, लेकिन द क्यों लगा रहे हैं? द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कुछ ही बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। और आगे देखिए, मैंने चाय पी है, तो क्या बोल देंगे? आई हैव टेकन टी। अब देखिए यहाँ पे ड्रिंक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चाय चाय पीने के मामले में हम टेकिंग यूज करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो आई हैव टेकन टी, है ना। पी है तो है मैंने कि पास्ट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, तो आई हैव टेकन टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वे लोग कब तैयार होंगे, पूछा जा रहा है ना कि वो लोग कब तैयार होंगे, तो व्हेन विल बी का क्या बोलेंगे हम? व्हेन विल दे बी रेडी। चलिए लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे आपका व्हाट वर्ड्स है ना, तो व्हेन विल दे बी रेडी, ठीक है। आज बहुत ठंड है, ये तो बहुत सिंपल है, तो क्या बोल देंगे हम? टुडे इज़ वेरी कोल्ड, या फिर हाँ सिंपल है, बस इतना ही बोल दीजिएगा, ठीक है ना। टुडे इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। कहाँ पे लिखे हैं यार, कहाँ पे लिखे हम? टुडे इज़ वेरी कोल्ड, TODAY, ठीक है, टुडे, ठीक है, इज वेरी कोल्ड, ठीक है ना। और ऐसे अगर पूछ देगा ना, ऐसे पूछ देगा कि आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना, यानी कहने का मतलब कि कल के कंपेयर में ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे टुडे इज कंपेरेटिवली कोल्ड डे, है ना, ऐसा बोल देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया आपका काम खल्लास, और थोड़ा सा और है ना, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। पता है एक बात बोले भाई, क्या होता है ना कि रिपीट करते रहता है सब, ये सब जो मैच द फ्लोइंग वगैरह है, ये सब रिपीट करते रहता है हमेशा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन थोड़ा सा नहीं मिलेगा, लेकिन तो मैच द फ्लोइंग है, ये हमेशा रिपीट करते रहता है, तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, जैसे कि पिछला दिख रहा है ना, पिछले स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि देखिए अंडर चिकन है, जो कौन सा पोएम लिखे हैं भाई, कौन सा लिखे हैं, तो यह लिखे हैं कौन सा? सिंपल है, जस्ट बताए थे ना, उसमें भी, इसमें भी, उस स्लाइड में भी बताए थे, नहीं उस स्लाइड में नहीं था, सॉरी उसमें नहीं था, इसमें था, उसमें था आपका क्या था आपका ये वाला था शायद, देखिए यहाँ पे आपका था, यहाँ पे ये वाला था, वाल्टर मेरा था ना, है ना, नहीं पता ये वाला था, उसमें बस ये था, मिल रहा था, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा कुछ नया नया है, बस इतना पढ़ लीजिए करना, जितना पढ़ा रहे हैं अभी, कितना 15 तो मैच द फॉलोइंग करा दिए, उससे फालतू कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंडर चेक का कौन सा लिखे हैं, तो मैर पे सोता लिखे हैं, ठीक है ना। अंडर चेक का कौन सा लिखे हैं, तो मैर पे सोता है ना, पता है नटालिया वाला, पता होगा। और DL/शेयर्स कौन सा लिखे हैं भाई, तो हाउ फ्री द प्रेस लिखे हैं, ठीक है ना। कितना जो प्रेस है स्वतंत्र आता है ना प्रेस में। एक मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनको एकदम भारत से प्यार है, ऐसे याद रखिएगा, डॉक्टर जे.पी. कृष्णन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई, मतलब ई से मैच कर देंगे, ठीक है ना। फालतू नहीं जाएगा क्वेश्चन, बस इसी में से रहेगा। एचिबिट्स द अर्थ लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए याद कैसे रखेंगे इसको, अच्छा याद करने का ट्रिक एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे तो एक वीडियो अपलोड है, फिर एक और नया बना देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे ही, BATS, बैट, बैट मतलब क्या होता है, बल्ला, ठीक है ना। तो बैट मतलब बल्ला, और पृथ्वी पर बल्ला मारते हैं, है ना, खेलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी पर बल्ला मारते हैं, तो इस तरीके से ट्रिक्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है, बर्ट्रैंड रसल, आपका यहाँ पर देखिए बर्ट्रैंड रसल कौन सा लिखा है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो ऐसा आइडिया जो मतलब कि मानव जाति को क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन भी यहाँ पे है, इसको हम कर लेंगे बाद में, पहले इसको हम पहले नीचे वाला कर लेते हैं। जैसे कि के अंदारू वाला, ये क्या कौन सा लिखे हैं, तो फायर हैमन लिखे हैं, ठीक है ना। रूपर्ट ब्रूक कौन सा लिखे हैं, तो भाई सोल्जर पोएट, है ना, पिछले साइड में भी रिपीट हुआ था ये वाला, है ना, तो आपका द सोल्जर, ठीक है। D.H. लॉरेंस स्नेक, है ना, रिपीट हुआ था ना। कमरदास आपका माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। वाटर मेयर कौन सा, एनेपिथेफ, सिंपल है भाई। और ट्रांसलेशन यहाँ पे है जो कि हमको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, तो कैसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द स्टेशन, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे द ट्रेन दिखा दे रहा होगा ना, द ट्रेन इज, और अराइविंग मतलब आ रहा है, ठीक है ना। द ट्रेन इज अराइविंग कहाँ लिखे हम, यहाँ लिख देते हैं ARRI, है ना,
VING अराइविंग ऑन द स्टेशन STATION, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिवाइस पर ही लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मैं इस होटल में ठहरा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टेइंग इन दिस होटल। स्टेइंग मतलब यहाँ पे ठहरना, तो सिंपल है, आई एम स्टेइंग इन दिस होटल लिख दें यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आई एम स्टेइंग STAYING स्टेइंग इन दिस होटल, इन दिस होटल्स, ठीक है, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे है कि मेरे घर के पास मत आओ, मेरे घर के पास ना आओ, है ना, मत आओ, मना कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, डोंट कम नियर माई होम। क्या बोलेंगे, डोंट कम नियर माई होम। क्या बोल देंगे हम, डोंट कम नियर माई होम, ठीक है। बहुत सारा हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो है से करा देते हैं पहले, है ना, एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसा आता है ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें आराम से आप 5 नंबर आराम से उठा सकते हैं। मैं कल अमृतसर जाऊँगी, है ना, यहाँ पे आपका कहाँ से आ गया आपका, तो सेलविल से आ गया, तो सिंपल हम क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू अमृतसर टुमारो, है ना, ऐसा बोल देंगे, सिंपल है। आगे क्या है कि तुमने फूल क्यों तोड़ा, तो क्या बोल देंगे, वाई डिड यू ब्रेक फ्लावर वेस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फूल तोड़ने का है ना, तो यहाँ पे हम ब्रेक बोल दिए, तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक मतलब तोड़ना ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमने फूल क्यों तोड़ा, तो यहाँ पे प्लग यूज करते हैं तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए प्लग यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे वाई डिड यू प्लग द फ्लावर, ठीक है ना। ब्रेक मत करिएगा, जैसे ब्रेक बोला ना, तो वो काम मत करिएगा, ब्रेक नहीं होगा प्लग होगा, ठीक है। तो बोलेंगे वाई डिड यू ब्रेक नहीं बल्कि प्लग द फ्लावर्स, ठीक है। आगे क्या है कि नालंदा एक क्या है, ऐतिहासिक स्थल है, तो क्या बोलेंगे हम, नालंदा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो क्या बोलेंगे हम बोल देंगे आर यू एनॉयड विथ मी, नहीं, लड़का लड़की से बोलते हैं, लड़की लड़का से बोलते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, आर यू एनॉयड टू मी, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, आप भी यूज करिएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, आर यू एनॉयड, एनॉय मतलब कि चिढ़ना, या फिर कह सकते हैं कि तब नाराज टाइप का, एनॉयड, ठीक है ना, एनॉयड विथ मी, ठीक है ना, WITH और मी, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे क्या है कि उसने मुझे अपने घर 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 पर बुलाया, ठीक है ना, घर बुलाया, ठीक है ना, घर पर नहीं, उसने मुझे घर बुलाया है, तो क्या बोलेंगे हम, ही इज इन्वाइटेड टू, नहीं सॉरी, ही इज इन्वाइटेड मी टू हिज होम, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम लिख देंगे ही इन्वाइट लिखेंगे, ठीक है ना, ही इज नहीं, ही हैज़, भाई इज नहीं, ही हैज़, क्योंकि अब बुलाया है ना, तो पहले ही बोल चुका है ना, तो ही हैज़ इन्वाइटेड, ठीक है ना। हैज़ को तो पता है ना कि भी तरीका यूज होता है, तो ही हैज़ इन्वाइट